नमस्कार, मैं राजनगर विधानसभा के अंधराठाड़ी प्रखंड पहुंच चुका हूं जनता की राय जानने के लिए। एक चौपाल में बैठा हूं और राजनगर विधानसभा में अंधराठाड़ी में क्या स्थिति है, चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, यही राय जानने के लिए हम आज चौपाल में बैठे हुए हैं। और चौपाल में हमारे साथ कई मतदाता बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार वो किन्हें चुन के विधानसभा भेजना चाहते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता भी बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं। अब इस बार बताइएगा कि चुनाव जो होने जा रहा है तो क्या मुद्दा रहेगा? क्या वर्तमान जो विधायक हैं उनको फिर से आप विधानसभा पहुंचाने के लोग सोच रहे हैं कि फिर से इनको विधानसभा भेजा जाए? जी, जनता विचार लिया है कि भारत में समझे आज़ादी 1947 में हुआ भारत, समझे कांग्रेस को राज हुआ, तब से 70 साल गुजर गया। भारतवासी तरह तरह किया यही बिहार में, समझे। जब अभी स्थानीय चुनाव है, चुनाव है, जब से सरकार आया है नरेंद्र मोदी के बिहार में, तब से बहुत विकास किया है। नीतीश कुमार सरकार लेकर बहुत विकास हुआ है। आपके प्रखंड में या पंचायत में? हमारे पंचायत में हमारा नाम है राम लखन पासवान जी। हमारे घर है शिवा पंचायत रामपुर टोला। ये बताइए ना कि स्थानीय विधायक जो रामप्रीत पासवान है, उनसे जनता कितना खुश है? बहुत खुश है। खुश है? हाँ, नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत खुश है। कल हम कहला है पंचायत, कहा है रामप्रीत पासवान 75% काम किया है विकास के जी। इस बार 50% उनको वोट आगा जाएगा अगला 5 वर्षी से। पीछे जो वोट हुआ था 15 में, उससे भरपूर वोट से जाएगा ये विधानसभा। हाँ, मंत्री बना लेगा रामप्रीत पासवान। आप बताइएगा कि इस बार जो चुनावी मुद्दा है, क्या लगता है कि इस मुद्दा में रामप्रीत पासवान जो विधायक हैं, अभी 5 साल गुजारे अपने क्षेत्र में, तो जनता फिर से उनको चुन के मौका देगी? मौका तो देगी, इसलिए कि विकल्प तो नहीं। मौका किसको देगी? पूर्व में 15 वर्षों से राजग गठबंधन या नीतीश कुमार जी का के मुख्यमंत्रित्व में बिहार में सरकार है, और उससे पूर्व जो 15 वर्षों का जो महागठबंधन अभी है वर्तमान में, उसको भी लोग देख ही चुकी है कि उसके राज में क्या क्या हुआ। खास करके जनता में इतनी जनता इतना भयभीत रहता था कि शाम के बाद घर से नहीं निकलता था। और लालू के शासन के खात्मे के बाद इतना तो जरूर हुआ, विकास हुआ, अपराध मुक्त बिहार हुआ। और विकास की बात आप अगर करेंगे तो एक साथ पूर्णता नहीं लाया जा सकता है, सबों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। और कहीं कहीं अगर कुछ लोग बोलते हैं तो वो राजद के या तो कार्यकर्ता है या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। राजनीति में एक उसका भी प्रभाव होता है कि सभी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि अगर एक ही परिवार में 5 व्यक्ति हैं, एक पिता है और 5 उनका संतान है, तो 5 को वो पिता नहीं संतुष्ट कर पाता है। तो यह इतना बड़ा क्षेत्र राजनगर विधानसभा है, जो 2 प्रखंडों का क्षेत्र है, इसमें सबों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जबकि अधिकतर 70% से अधिकतर जनता खुश है, विकास हुआ है, विकास की गति में तेजी आई है। जो पहले जो महागठबंधन कहता है कि हम विकास देंगे, हम लोगों ने उसको भी देखा है। यहाँ सार्वभौमिक विकास हुआ है, शिक्षा में भी विकास हुआ, कुछ काम बाकी है। तो हम लोग आशा करते हैं कि अगर फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर बिहार में सरकार बनती है, तो जैसे शिक्षा में अगर कुछ कमी रह गई है उसके विकास में, जैसे वित्त रहित का मुद्दा है, उस सब मुद्दे को सुलझाना सरकार का दायित्व बनता है। और अन्य भी बहुत से हैं, जैसे बेरोजगारी,
तो बेरोजगारी को ले तो आज से नहीं, आजादी के बाद से बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। 15 साल जी जी एनडीए की गवर्नमेंट मिला के रही है, क्या बेरोजगारी इससे कम नहीं हुआ है? हाँ, बेरोजगारी कम हुआ बहुत से क्षेत्रों में। जैसे आप लेंगे कि नीतीश कुमार जी के थॉट से, जैसे टोला सेवक, आशा, उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षकों की बहाली, बहुत तरह के शिक्षकों की बहाली भी है। अभी विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा या विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा प्रोफेसरों की भी भर्ती के लिए विज्ञापित किया गया है कि अब उसका भी बहाली होगा। जो भी बन पड़ा है, बेरोजगारी कम हुई है और प्रयास जारी है। एक चीज बताइए, बिहार में शराबबंदी की क्या ये पूर्णतः सफल रहा है? नहीं, शराबबंदी सफल नहीं रहा है। इसका कारण है कुछ सरकारी तंत्र की कमजोरी रही है। जैसे अगर सरकार ने कानून तो दिया कि शराबबंदी कर देना है, लेकिन शराबबंदी पूर्णतः तब सफल होगा जब हम जनता उस कानून के मुताबिक अपने चरित्र को बनाएंगे। और जनता नहीं चाहती है तो क्या यह संभव है कि एक एक व्यक्ति के पीछे पुलिस देना, उस शराबबंदी को स्पष्ट कहना है कि एक एक आदमी जब तक जागरूक नहीं होंगे कि शराबबंदी हो बिहार में हो, तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा। आप बताइएगा बाबा कि इस बार जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपकी नजर में? आप विकास है जी, विकास मुद्दा है। जब से 15 साल से नीतीश कुमार सरकार बना है, तब से विकास है। रोड जितना कहता है लोग विकास नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कितना लेबर्स में खट रहा है। रोजगार कहता है, रोजगार इंजीनियर बन रहा है, प्राइवेट भी इंजीनियर कॉलेज है, उसमें कितना आदमी खटता है, कितना आदमी को रोजगार हुआ है। रोजगार की कमी नहीं है। अब एकाएक चाहेगा उल्टा देगा तो सरकार का आर्थिक स्थिति होगा तब नहीं होगा। वही बात है, तो सरकार भी कहता है जैसे रोजगार तो बहुत अच्छी हुआ है। जितना रोड बनता है, नल जल होता है तो पेड़ काटता है, उसमें लेबर नहीं रहता है। जो महायोजना अति होता है, मनरेगा होता है, उसमें लेबर नहीं खटता है, तो रोजगार देता है लेबर रहता। अब ये कौन चीज नहीं हुआ है। आपने एक नल जल योजना की चर्चा की है। हाँ। नल जल योजना में देखा गया कि अभी तक 90-95% असफल हो रही है। कहीं घर घर जल नहीं पहुंच रहा है। जो सरकारी उद्देश्य था कि हर घर में हम स्वच्छ जल पहुंचाएंगे, हाँ। क्या ये उद्देश्य 3 सालों में पूरा दिखता है? देखिए, उद्देश्य है, कोनो चीज होता है, लेबर लगता है, मकान रूम बनाना पड़ता है, फलना करता है, पेड़ काटने में टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा ना। अभी कार्य चल रहा है, कार्य बंद नहीं हुआ है जो फेल हो गया। कार्य हो जाएगा, पानी फ्री हो जाएगा, सब हो जाएगा। दूरी है, कहीं एक वार्ड है उस पर बना है, कोई वार्ड में जनसंख्या है, एक वार्ड हमारे पास में है, हमारे में इस पर 8 वार्ड है, इस पार थर्ड, इस पार है, उस पार है, बहुत ही है। उसको सब आप बताइए इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, लगता है कि रामप्रीत पासवान जो पिछली बार चुन के विधानसभा पहुंचे थे, फिर से जनता उनको मौका देने जा रही है? जनता फिर से निश्चित रूप से इनको मौका दे रहे हैं, क्योंकि यह बहुत शालीनता आदमी है, सबों से मिलनसार है और इस राजनगर विधानसभा में जनता इन्हीं को चाहते हैं, दूसरा किसी को नहीं चाह रहे हैं। एक चीज आप बताएं कि सबों से मिलनसार है। हमने जहाँ तक देखा है, सुना है, लोगों ने हमको बताया है, यही शिकायत ज्यादातर लोगों में दिख रही है कि रामप्रीत पासवान जब तक विधायक 5 साल रहे, उस दौरान वो लोगों से कम मिले। ये ज्यादा शिकायत देखने को। ऐसे आप करें कि नहीं, आप जो कहते हैं कुछ अतत्व लोग जिसको कहना चाहिए, जिसको पर्सनल स्वार्थ है, वैसे लोग ये हवा को उठा रहे हैं। लेकिन आम गरीब गुरबा टोला का जहाँ विकास हुआ है, जो विकास की बात हुई है, उसमें सभी लोग चाहते हैं, गांव के लोग, कि हमारा नेता रामप्रीत जैसे हो बिहार में, तभी विकास होगा। जितना इन्होंने काम धरती पर किया है, आज तक इस मिथिलांचल में और राजनगर में कोई नेता नहीं किया है जितना इन्होंने किया है। इनके नजर में राजनगर में जितना आज तक विकास हुआ है, उससे पहले हुआ नहीं था। इनसे जानते हैं कि इस बार क्या ये जो बोले हैं कि राजनगर में
जो अभी तक विकास हुआ है इससे पहले कोई विधायक नहीं कर पाया था। आपको भी लगता है कि ऐसा ये बात है? ये कहना इनका पूर्णतः सत्य है। तो पिछले वर्षों से तो हम लोग देखते रहे हैं, वह कांग्रेस रिजीम हो या एनडीए का रिजीम हो, ये देखते रहे हैं जो विकास का जो प्रतिशत है वो विकास का प्रतिशत पहले नगण्य के रूप में था। जब से एनडीए सरकार की स्थापना हुई तब से विकास का प्रतिशत जो बढ़ा है वह प्रतिशत पिछले सभी वर्षों का या चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ गया है। एक चीज बाबा आप बताइए कि इस बार जो चुनावी जो दौर चल रहा है, जनता हालांकि तय नहीं कर पाई है कि अभी किसको मतदान करना है, किसको किस पार्टी को सपोर्ट करना है। क्या लगता है कि स्थानीय विधायक फिर से विधानसभा पहुंच पाएंगे? 100% कोनो टाइम में शंका समाधान की बात ए बेर बहुमत से जिताई। हाँ निश्चित हाँ गिरा बन गया। आप बताइएगा कि इस बार जो विधानसभा है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों से कैसे स्थानीय विधायक निकल पाएंगे और जनता को रिझा पाएंगे और अपने तरफ मत कर लेंगे? देखिए, जो बोलने का है विपक्षी पार्टी को भला बुरा बोलते हैं, लेकिन हम जितने क्षेत्र को जनता है राजनगर विधानसभा क्षेत्र को हम लोग भली भांति रामप्रीत जी से जानकारी है, खुश है, इनके कामों से खुश है। राजनगर विधानसभा में 80% काम हुआ है। जो इससे पहले 5 वर्षीय में कोई भी विधायक आए हैं पूर्व में कोई इतना विकास नहीं किया था जितने रामप्रीत पासवान किए हैं। इसके काम को देखते हुए हम जितने जनता है जो उसको इस बार कमल छाप पर वोटिंग करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि इस बार जो वोटिंग होगी, जो जनता इस बार मतदान करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? विकास की मुद्दा रहेगी। विकास की मुद्दा तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रामप्रीत पासवान यहाँ के एक विधायक रहे हैं, अभी भी विधायक हैं, फिर से चुनाव में मैदान में हैं। तो क्या लगता है कि दोबारा फिर से वो चुन के विधानसभा पहुँच पाएंगे? ऐसा संभव है, वो विधानसभा पहुंचेंगे जरूर, लेकिन वो केंद्र सरकार के नियत के आधार पर, न कि वो अपने निजी वर्ग के आधार पर। ऊपर की जो विकास है केंद्र सरकार की और नीचे बिहार सरकार की, तो इन लोगों की जो कार्य क्षमता रही है 15 वर्षों या 5 वर्षों की, उनके आधार पर ये विधानसभा पहुंच सकते हैं। तो आप देख रहे थे जनता की राय जनता के चौपाल से। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए मुद्दों के साथ और इसी विधानसभा में जानेंगे कि जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।